हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के विषय में कि एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोग्राफी टेस्ट क्यों कराया जाता है और एंजियोग्राफी टेस्ट कराने से डॉक्टर्स को क्या पता चलता है और वह एंजियोग्राफी टेस्ट से पहले भी कुछ टेस्टें होती हैं, हार्ट का टेस्ट होती हैं जो कि करा करके डॉक्टर्स चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, या हार्ट से रिलेटेड टेस्टें हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और आज मैं एक एक चीज़ों को हार्ट से रिलेटेड जो लक्षण होता है, जो साइन एंड सिम्टम्स आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, हृदय रक्त परिसंचरण में होने वाले रुकावट के टेस्ट के लिए रक्त वाहिकाओं की जांच करने की प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। यानी फिर से समझिए, हृदय के रक्त परिसंचरण, हृदय जब रक्त परिसंचरण करता है तो उसमें बहुत सारी रुकावट आने लगता है। तो रुकावट के टेस्ट करने के लिए यानी कि रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल की जांच करने की प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। यह इस प्रक्रिया में आने वाली रीडिंग को एंजियोग्राफ कहते हैं। एंजियोग्राफ क्या है? एंजियोग्राफी एक डायग्नोसिस प्रोसेस है, एक टेस्ट है जिसका उपयोग आर्टरी और नस में ब्लॉकेज को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ब्लड वेसल में क्या है, नहीं किस तरह से ब्लॉकेज है, क्या परेशानियां हैं, इसे ब्लड वेसल को जांच करने के लिए आपका एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है। अब हम बात करें एंजियोग्राफी टेस्ट से पहले डॉक्टर्स आपको कुछ हार्ट से रिलेटेड हाल, आपका हार्ट हेल्दी है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उससे पहले जो टेस्ट किया जाता है, पहले होता है बीपी टेस्ट। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। एक हेल्दी पर्सन का, एक स्वस्थ आदमी का बीपी 120/80 होता है अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न टाइम। पहले जो है, अभी अगर 140/90 भी है, अगर उस आदमी का 30 साल 35 साल एज है और बॉडी में कोई लक्षण नहीं है, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर किसी व्यक्ति को 100 बुखार भी हो जाता है तो वह छनमनी हो जाता है, परेशानियां हो जाता है जो झेल नहीं पाता है। और वही किसी व्यक्ति को 103-4 भी बुखार होता है तो देखते हैं कि चलते रहता है, नॉर्मल में दिखाई देता है। तो लोगों का अलग अलग इम्यूनिटी होता है, प्रतिरोधक क्षमता होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता होता है। तो पहला टेस्ट होता है जो कि बीपी टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है जो ईसीजी जांच किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी टेस्ट होता है। उसके बाद स्ट्रेस का टेस्ट होता है। उसके बाद ये दोस्तों, ये हार्ट का टेस्ट है। हार्ट हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसे जांचने के लिए टेस्ट किया जाता है जो कि एंजियोग्राफी से पहले कराया जाता है। इको कराया जाता है, इको कार्डियोग्राम कराया जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। अब ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है। इस तरह से टेस्ट करा करके उसको देखा जाता है। अब हम बात करें कि एंजियोग्राफी कैसे किया जाता है, तो एक विशेष डाई या कंट्रास्ट को एक महीन ट्यूब या कैथेटर को कमर या बाह की धमनी में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें करने में लगभग 30 मिनट से लेकर के आधा घंटा से लेकर के 2 घंटा, 2.5 घंटा, यहाँ तक कि कभी कभी 3 घंटा के समय लग जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सर्जरी, बाईपास सर्जरी होता है। तो एंजियोग्राफी के बाद 1 से 2 दिनों में अस्पतालों में रह करके जब उसको हो जाता है तो उसको छुट्टी कर दिया जाता है और फिर वह अन्य कामों में दिनचर्या की तरह काम करने लगता है। अब हम बात करें कि एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है, तो डॉक्टर्स चेक करने से पहले जो साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में आता है, कुछ लक्षण आता है, डॉक्टर्स को शक होता है कि भाई ये लक्षण होने का मतलब है कि ये इसको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है,
तो उसको एंजियोग्राफी, यह सब टेस्ट करने के बाद एंजियोग्राफी टेस्ट होता है। तो एंजियो ब्लॉकेज के पता लगाने के लिए उसके लक्षण के आधार पर ही पता लगे। जैसे लक्षण क्या है, जैसे कलेजा में दर्द होना, है ना, कलेजा में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सर में चक्कर होना, बेहोशी आना, काम करते समय सीना में दर्द के अलावे सीना भारी रहना, पल्पिटेशन ज़्यादा होना, है ना, पैर में या पेट में भी सूजन इसमें हो जाता है। अब हम बात करें कि मेरा हृदय स्वस्थ है कि अस्वस्थ। हम बिना डॉक्टर्स को सेल्फ यानी स्वयं हम कैसे जांच करें जिससे कि पता चले कि मेरा हृदय स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो दोस्तों इसके लिए होता है कि आप 1 मिनट में 50 से 60 बार सीढ़ियाँ छतों पर चढ़े और फिर उधर से रिटर्न हो। तो अगर आप आसानी से चल पाते हैं और आसानी से चले आते हैं, आपको पसीना नहीं आता है, सर में चक्कर नहीं आता है, कलेजा में दर्द नहीं होता है, आप नॉर्मल में आ जाते हैं, 1 मिनट में 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, तो समझिए कि आपका हृदय आपका सही है। दूसरा होता है कि आप अपने नाड़ी की गति को काउंट करेंगे। 1 मिनट में 70 से 80 बार आपकी नाड़ी की गति धड़क रहा है, आपका राउंड काउंट में आ रहा है, तो समझिए कि हृदय आपका ठीक है, आपका हार्ट ठीक है। अब हम बात करें कि हार्ट की जांच का साइन और सिम्टम्स में क्या आता है। ईसीजी टेस्ट कब कराया जाता है, सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि जब किसी पेशेंट को सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, उसके बाद चक्कर आता है, घबराहट होता है ना, पल्पिटेशन जिसको कहा जाता है वो होता है ना, शरीर सीना भारी रहता है ना, सांस फूलता है, एवं प्रकार से समस्या आता है, ईसीजी जांच डॉक्टर्स कराते हैं। तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसमें क्या लक्षण है, स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण, पहला लक्षण है उसका पेट साफ रहेगा, दूसरा होगा कि उसका वजन सही रहेगा, और तीसरा होगा कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेगा जिसके कारण उसका त्वचा एकदम क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। चौथा होता है कि वह व्यक्ति आलसी नहीं रहेगा। पाँचवा होता है कि वह नींद अच्छी लेगा। छठा हुआ कि उसका मन प्रसन्न रहेगा। सातवां हुआ कि शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, भूख अच्छा लगेगा, शरीर में एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा, लगा के बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। इस तरह से अगर ऐसा मिलता है तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोग हैं। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।